कि जब कोई समीकरण दिया रहे और उसमें ये कंडीशन दी रही कि मूल बराबर है, तब किसी राशि का मान ज्ञात करना है। तो जब उस राशि का मान ज्ञात करना है तो हम फिर इसको क्या करते हैं, उसी प्रकार इसके पहले जैसे हमने बताया था कि समीकरण को किससे तुलना कराते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। ठीक है, से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। अब इसलिए तुलना करते हैं क्योंकि इसमें हमें ए और बी के मान ज्ञात हो जाते हैं, बी सी सब के जो भी। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर जब छोड़ते हैं तो ए बराबर 3 निकलेगा, उसमें भी बी बराबर, अब यहाँ पे देखो ये प्लस है और ये क्या है आपका माइनस है, तो क्या करेंगे, इसको माइनस के साथ लिखा जाता है। किसके साथ, माइनस के साथ लिखेंगे तो b बराबर कितना मान निकलेगा, -12, और c का मान आपका m निकल आएगा। अब यहाँ दिया गया है कि ये कि मूल बराबर है, क्या है, मूल बराबर, और जब मूल बराबर होते हैं तो वहां पे d बराबर 0 होता है। क्या होता है, ये आप दो घात समीकरण में दिया रहता है कि कंडीशन ये काल्पनिक है या ऋणात्मक है या बराबर है, तो उसके लिए वहां पे डी या व्युत्क्रम के लिए शर्त दी रहती है। और जब मूल बराबर है तो डी के बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं सबके मान, b का मान -12 है तो ये 12 रख दिया, 4 इंटू a का मान 3 है, c का मान m है। अब यहाँ पे 12 का वर्ग करेंगे -12 का तो 144 आएगा, ये हो जाएगा 4/12, m बराबर 0। अब देखो ये माइनस में है, माइनस वाले को हम उधर पक्षांतर करते हैं तो 144 बराबर 12m, और 12 से हम क्या करते हैं 144 में भाग कर देंगे तो आ जाएगा आपका 144/12, ये डिवाइड कर दो जो भी है, तो 12 बराबर 144, अर्थात m का मान कितना निकला, 12। तो हमने ये सीखा कि दो घात समीकरण के ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी से तुलना करने पर किसी राशि का मान कैसे निकाला जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप घर पे रिवीजन करें, कहीं भी रहें इस तरह के सवाल जरूर पढ़े, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है।